अलग अलग पार्टी है, अलग अलग सोच है। ये है कि हम 10 साल से जहाँ जुड़े हैं, बीजेपी परिवार से जुड़ा हूँ, तो मैं भी इस परिवार का एक हिस्सा हूँ। क्या पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे? क्या पवन सिंह आरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? क्या पवन सिंह के बाद खेसारी लाल यादव भी राजनीतिक में कदम रखने वाले हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही सब बातों पर चर्चा होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, जो कि आज तक के एक इंटरव्यू में बहुत देर बातचीत किए हैं और इस बातचीत के दौरान उन्होंने कई ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पर भी बातचीत किए हैं, जिसमें कि एक बड़ी मुद्दा जो कि राजनीति से है। दोस्तों, उन्होंने बताया है कि हम अब राजनीतिक में कदम रखने वाले हैं और बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, फिर उन्होंने ये भी बताया है कि अभी फुल्ली क्लियर नहीं हुए हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने नीतीश कुमार जी से भी मिले हैं। कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव से भी मिले हैं और बीजेपी में तो अक्सर आपने देखा ही होगा, कई बार कई ऐसे सांसद के प्रचार में उन्होंने गए हैं, तो बीजेपी से तो वह जुड़े ही हैं। तो दोस्तों, ऐसे में फाइनली देखना ये होगा आने वाले समय में कि आखिरकार पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो खेसारी लाल यादव चुप बैठने वाले हैं? दोस्तों, आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कई ऐसे बड़े बड़े स्टार कलाकार हैं जो कि भोजपुरी अभिनेता के साथ साथ राजनीतिक में कदम रख चुके हैं और कई बड़े बड़े पद पे भी है, मंत्री पद पे, सांसद हो, विधायक हो, कई तरह के ऐसे बड़े बड़े ओहदे पे पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हर एक भोजपुरी कलाकार जो कि स्टार के रूप में जाने जाते हैं, हर कोई राजनीति में आना चाहता है। अब भोजपुरिया लोग उनको अब निर्णय करना है कि क्या वह हर किसी कलाकार को क्या राजनीतिक में देखना चाहते हैं, या राजनीति में जाने से क्या भोजपुरिया लोगों को कोई आपत्ति है। वो तो अब भोजपुरी के लोगों के ऊपर है, बिहार के लोगों के ऊपर है, भोजपुरिया समाज के ऊपर है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, हर एक बड़े बड़े स्टार लोग हैं जो कि जाते हैं, जब राजनीतिक में कदम रखते हैं, बड़े बड़े पद पे जाते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो वह इससे पहले वादा करते हैं कि हम जाएंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत ऐसा काम करेंगे। वो बहुत ऐसे काम गिना देते हैं, लेकिन जब वह मंत्री बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री को भूलने लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ बकवास करने लगते हैं। दोस्तों, तो मैं ये जानकारी आप लोगों को इसलिए देता हूँ कि आपने देखा होगा कि कई ऐसे बड़े बड़े कलाकार जो कि इससे पहले कई बातें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो क्या पवन सिंह अगर आगे चलकर विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं या कोई मंत्री बनते हैं, तो क्या पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ कर सकते हैं? दोस्तों, कुछ भी हो, ये भोजपुरी इंडस्ट्री और राजनीति का मसला है। इससे ऊपर उठ कर के हम आगे देखते हैं और आप पवन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं और उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री के बाद राजनीतिक करियर जो चुना है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि पवन सिंह, जो कि पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें किस पार्टी से लड़ना चाहिए? क्या उन्हें आरजेडी से लड़ना चाहिए, या उन्हें बीजेपी से लड़ना चाहिए, या फिर जेडीयू से? तो दोस्तों, ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में।